बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई और धारा 370 खत्म हो गई, खत्म हो गई धारा 370, समझ गए? और ये खत्म हो गई और ये दिमाग से उड़ा दीजिए, ये समय उड़ा दीजिए, वो समय चला गया। धारा 370 ने खत्म कर दिया, वो सारी रीढ़ जो थी ना वो खत्म हो चुकी है, आप भूल जाइए। खत्म करना ही सिर्फ उनका उपचार नहीं था ना। कितने आप देख लीजिए पंडितों को आपने कश्मीर में बसाया, किसको? उसके बाद कितने कश्मीरी पंडितों को आपने कश्मीर में बसाया। आप कश्मीरी पंडित की बात करते हैं, धारा 300 जब ये पूरा मामला कोर्ट में गया, पूरा कोर्ट में जाने के बाद, जब ये मामला कोर्ट में गया और इस कोर्ट में जाने के बाद इस पूरे मामले में एक मामले में सुनाई और एक बंदे को आरोपी भी साबित किया गया और उसमें जो गवाह था वो मुस्लिम गवाह था। दर्द को समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा बहुत समय से छुपाता आ रहा था, तो एक समय तो था ना, उस दर्द को सामने लाया गया। आज भाजपा की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, तो आज लोगों को सामर्थ्य आई है कि सच को दिखाने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो जमीनी हकीकत हेडलाइंस लाइव न्यूज पर। और आज की जो चर्चा है, आज हम जो बात करेंगे द कश्मीर फाइल जो मूवी जो आई है, जिसकी शुरुआत ऐसी हुई थी कि कितने का बजट कितने का रिकॉर्ड तोड़ेगी, और इस वक्त सबसे टॉप रैंक पर ये मूवी चल रही है, हाउसफुल चल रहे हैं। ये आज का जो हमारा विषय इसी मुद्दे पर रहेंगे। और आज हमारे जो खास मेहमान हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ एडवोकेट ऋषिपाल सिंह जी, सर आपका स्वागत है। वंदे मातरम। और दूसरे खास मेहमान हैं पत्रकार टीपू सुल्तान, सर आपका भी स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। मेरा सवाल यह है कि जो द कश्मीर फाइल मूवी जो आई है, इस वक्त पूरे देश के अंदर सबका ध्यान आकर्षित कर रखा है। इस मूवी ने जो कश्मीर का जो दर्द है, जो कश्मीरी पंडित हैं उनके दर्द को बयान किया है। इस बयान को लेकर, इस दर्द को देखने के लिए सिनेमा हॉल में एकदम धूम मची हुई है, हाउसफुल चल रहे हैं। आखिर सवाल यह है कि मूवी जो कश्मीर फाइल में जो कश्मीरी पंडितों का दर्द बयान किया गया है, ऋषिपाल जी कि क्या कहना चाहेंगे इस मूवी को लेकर आप? देखिए, मैंने भी इस मूवी को देखा है और उस मूवी के अंदर जिस प्रकार से जो कश्मीरी पंडित हैं उनके साथ जो दर्दनाक जो हादसा हुआ, जिस तरह से उनको वहाँ से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा, उनके साथ जो जो हादसे हुए वो अपने आप में वो बहुत भयावक हैं। तो ये जब हम फिल्में देखते हैं, जब हमें पता लगता है कि सच्चाई जो है उसका चेहरा क्या है। अब तक बहुत सारी बातों को जो छुपा के रखा गया था, जो लोग जो तथाकथित जो उससे पहले नेता थे जो बताने से परहेज करते थे, वो समाज का वो हिस्सा जो सच को बताने से परहेज करता था, आज वो कश्मीर फाइल के रूप में वो सच सामने आ रहा है और वो सच बहुत भयावक है। ऐसी स्थिति में हम उसमें क्या सच आपको देखने को मिला है जो आप इतना भावुक हो रहे हैं? क्या सच है उसमें? कश्मीर फाइल के अंदर जितने भी जो उसका जो फिल्मांकन हुआ है, उसमें जिन तथ्यों की बात की गई है, उन तथ्यों को कहीं भी नकारा नहीं गया है। जो कश्मीरी पंडित हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने उन तथ्यों को स्वीकारा है कि हाँ ये तथ्य हुए थे, बल्कि इससे भी ज़्यादा भयानक तथ्य हुए थे और इससे ज़्यादा भयानक अपराध किया गया था वहाँ पर। तो अपने आप में ये ऐसी हृदय विदारक एक घटना है जो बताती है कि किस प्रकार से जो कश्मीर के लोग जो कि उसी राष्ट्र के निवासी, उसी देश के निवासी हैं, आज अपने ही देश में वो रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं। अपने आप में बहुत ही गंभीर मामला है। टीपू जी क्या कहेंगे आप इस द कश्मीर फाइल पे? देखिए, मेरा तो सीधा ये कहना है, क्योंकि फिल्म बड़ी गंभीर है और लोगों ने देखी भी है, मैंने भी देखी है। और जिस तरीके से फिल्म को दर्शाया गया है, जैसे कहा गया है कि अगर ये एक डॉक्यूमेंट्री होती तो शायद इस पर विश्वास किया जा सकता था, लेकिन जब इसको फिल्म का नाम दे दिया गया है तो कहीं ना कहीं जो इसके डायरेक्टर हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जो एक सच्चाई लोगों के सामने दिखाने का जो काम करना था, उसमें कहीं ना कहीं ईमानदारी नहीं बरती। वो सवाल इसलिए भी उठाया जा रहा है क्योंकि जब वहाँ पर इस तरीके के कांड हुए तो वहाँ पर मुस्लिमों के साथ भी अत्याचार हुए, सिखों के साथ भी अत्याचार हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ भी अत्याचार हुआ। और जो वहाँ पर जो अलगाववादी थे, जो पाकिस्तानी आतंकी थे, उनके लिए वहाँ जो रह रहे जो हिंदुस्तानी थे, वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखते थे कि ये जो लोग हैं बस इनको किसी भी तरीके से अपने डरा के, धमका के, मार के, धर्म परिवर्तन करा के इनको अपने में मिलाना है और वो जो पाकिस्तान, जो कश्मीर का जो हिस्सा है उसको पाकिस्तान में मिलाना है। इस तरीके की लड़ाई है। लेकिन आज जिस तरीके की फिल्म को दर्शाया गया है, उससे तो कहीं ना कहीं इस फिल्म में ये एक मैसेज जाता नजर आ रहा है कि पूरे देश का जो मुसलमान है
मतलब एक अगर कश्मीर में कुछ मुसलमानों ने अगर वहां उस समय पे ये चीजें गलत की भी होगी तो उसके बाद नहीं, पूरे लेकिन देश में जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ एक मिनट शिवाजी, मैं आपको बताना भूमिका चाह रहा दिखाई जा रही हूं, है। ये जो मूवी है, इस मूवी को देखने के बाद एक कश्मीरी पंडित जो लोग हैं उनके दर्द को बयान तो किया गया है, लेकिन हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत हो इस तरह का मैसेज देने का काम नहीं है। और वो भी जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान तो हिंदुस्तान का एक वाहिद दुश्मन के तौर पर दिखाई जा रहा है। तो पाकिस्तान को मुसलमान से जोड़कर इस मूवी में हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए कोई नफरत का काम नहीं है, दर्द का काम है। लेकिन फिर भी देखिए ऐसे दर्द रफीक जी पूरे हिंदुस्तान में कई बार कई जगह पे हुए। अब मैं यहाँ पर इस बहुत सारी चीज़ों का जिक्र करूँ वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि फिल्म पे कहीं ना कहीं छीटाकशी सी हो जाएगी और लोग ये कहने लगेंगे कि देखिए कश्मीरी पंडितों के दर्द पर आज ये लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन ऐसे दर्द पूरे हिंदुस्तान में हर समाज में है, मुस्लिम में है, सिख में है, और समाजों में इस तरीके का दर्द भरा हुआ है। तभी लोग आज फेसबुक और सोशल साइट पे कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल जैसी बनी है, ऐसी तमाम फाइल्स बननी चाहिए। ये मैं बहुत ये अच्छी बात समझता हूँ कि टीपू जी ने ये स्वीकार किया कि कश्मीर फाइल के जो कंटेंट्स हैं उनको सिरे से नकारा नहीं, और उनके दर्द जो कश्मीरी लोगों का दर्द है उस दर्द को आज वो भी महसूस कर रहे हैं, अच्छी बात है। दूसरी बात रही अगर बात धर्म की करते हैं तो आपको बता दूं कश्मीर फाइल में जब 1990 की जनवरी के अंदर 19 जनवरी को जब ये ऐलान हुआ था तो ऐलान ही ये हुआ था कि या तो आप धर्म परिवर्तन कर लो या छोड़ दो या मारे जाओगे। तो वहाँ पर आप मैं माफ़ी चाहूँगा लेकिन वहाँ पर जो प्रताड़ना थी वो मुस्लिम धर्म आप ये किसने कही धर्म परिवर्तन कर लें? अरे आप ये आपको शायद इतिहास की जानकारी नहीं है। 19 जनवरी 1990 को 19 फरवरी को जब शाम को जब मस्जिदों से ये ऐलान किया गया कि अब जो यहाँ पे रहने वाले जो हिंदू हैं वो या तो यहाँ से चले जाएं या अपना धर्म परिवर्तन कर ले या वो मारे जाएंगे। ये बात तो देखिए ये बात तो आप ही कह रहे हैं, सुनिए ना, अगर पाकिस्तान कैसे मैंने बहुत सारे आपने सोशल देखिए आपने देखिए आपने फिल्म तो देखी द कश्मीर फाइल देखी, बात को पूरी तो जान दीजिए। आप बात सही नहीं कर रहे ना सर, आप बात सही नहीं कर रहे। आपने द कश्मीर फाइल देखी, लोगों से इधर उधर की वीडियो देखी और सुना, लेकिन आपने अगर कुछ कश्मीरी पंडितों को भी सुना होता तो वो बताते कि वहाँ मैंने सुना है उन लोगों को, मैंने जब उन तमाम तरीके की ऐसी खबरें भी देखी। आप एक तरफा बात कर रहे हैं, उन कश्मीरी पंडितों को ये बयान है कि वहाँ जिस तरीके के जो अत्याचार हुए हमारे साथ रहने वाले मुसलमानों के साथ भी हुए, सिखों के साथ भी हुए। अरे कैसी बातें करते हैं पाकिस्तान, जो पाकिस्तान है जो तो बहुत कमाल कर दिया, जिसको देश का जो मुसलमान है उस पाकिस्तान को आज तक चाहता नहीं है। ये आप तथ्यों को सवाल में दोहरा रहा हूँ कि जो आपने कहा कि मस्जिदों से ऐलान हुआ धर्म परिवर्तन कर लीजिए वरना मार दिया जाओगे, ये ऐलान किसका था? वहाँ के रहने वाले मुसलमानों का था या पाकिस्तान के जो लोग? रफी जी मैं आपको बता भैया आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि वहाँ की मस्जिदें जिसमें जहाँ पर हजारों सालों से मतलब लोग रह रहे हैं और वहाँ पे मतलब कई सालों से जो वहाँ के मुस्लिम रह रहे हैं, तो वो कैसे पाकिस्तानी आ गए? पाकिस्तानी तो आए, जो खबर मिलती है कि केवल 70 पाकिस्तानी आतंकवादी वहाँ से आए थे। उसके बाद जो वहाँ के जो सामान्य लोग थे, वहाँ के जो मौलाना थे, मौलवी थे, मस्जिदों से उन्होंने ऐलान किया। ये तो उनकी जिम्मेदारी थी। अच्छा, उन्होंने कैसे एक मिनट सर मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये उन्होंने कैसे उन्हें दिया? ये सबसे इंपॉर्टेंट जो जिम्मेदारी थी वहाँ पर। अगर दूसरी बात ये कि अगर कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर की लड़ाई की बात करते हैं, तो कश्मीर की लड़ाई में आखिर क्यों एक खास धर्म के लोग शामिल हुए? क्यों क्योंकि वहाँ के हिंदू, वहाँ के मुसलमान, वहाँ के सिख, बाकी लोग क्यों शामिल नहीं हुए? आप क्यों धर्म? आपने फिल्म देखी होगी तो आपको मालूम होगा इस फिल्म के अंदर जो दर्शक हैं उन दर्शकों का भी कहना है कि ये झगड़ा बेशक हिंदू मुसलमानों का रहा, लेकिन झगड़े की जो फसाद थी वो मुसलमान नहीं थे, वो जो फसाद थे वो करने वाले को छोड़ गए, लेकिन करने वालों की वजह से मुसलमान मैं बिल्कुल आपकी इस बात को प्रकाश डालना चाहता हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए आप सही कहते हैं और हर बार ये समाज में बात आती है, पॉलिटिक्स में बात आती है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आपकी बात को मान ली। या इस फिल्म में भी अगर दर्शक नफरत कर रहे हैं तो आतंकवादियों से कर रहे हैं ना, फिर ऐसा क्यों है कि बड़े बड़े जो मुस्लिम बड़े बड़े नेता हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं? फिल्म का वो विरोध कर रहे हैं। कोई असम से विरोध कर रहा है, कोई कर्नाटक से विरोध कर रहा है, कोई कहाँ से विरोध कर रहा है। भाई आपका विरोध थोड़ी हो रहा है, आतंकवादी को विरोध हो रहा है। आपको सराहना करनी चाहिए, आप सराहना नहीं कर रहे। दूसरी बात, एक मिनट सर मैं अपनी बात को कंप्लीट कर लूँ। दूसरी बात देखिए,
हो सकता है कि जब देश के अंदर पाकिस्तान के जो आतंकवादियों घुसे और जो लोग अलगाववादी थे, जो लोग असंतुष्ट थे, जो लोग परेशान थे, जिन लोगों को हमारे देश से नफरत थी, वो लोग एक पैचेज, अलग अलग पैचेज में थे। लेकिन मैं आई एम सॉरी टू से, मैं कहना चाहूँगा उनके द्वारा ही, वहाँ के लोगों के द्वारा ही धर्म को एक इस्तेमाल किया गया एक डोरी के रूप में, और वो धर्म की डोरी से वो सब जुड़ गए। उनके जुड़ने से इतना बड़ा जो है जो बवाल बना और इतनी बड़ी जो आतंकवादी घटनाएं होनी चालू हुई, वरना ये घटनाएं जो पहले से होती थी बहुत पैचेज में थी। अच्छा, मेरे शिवपाल जी, मेरा आपसे एक सवाल है। जी जी, मेरा आपसे ये सवाल है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तमाम जगह पढ़ा, तमाम जगह मैंने सुना। मेरा भी आपसे एक सवाल ये है कि आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जब ये सारे कांड हो रहे थे तो इस पूरे कांड को रोकने की जिम्मेदारी होती किसके ऊपर है? जी, गवर्नमेंट के ऊपर, वहां के प्रशासन के ऊपर। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि उस समय पे वहां पर कौन सी गवर्नमेंट थी जो उस समय पे जब वहां पे ये सारी चीजें हुई और वो उसको रोकने में नाकाम हुई? अब बता दीजिए आप मेरे को वहां कौन सी गवर्नमेंट थी। सुन लीजिए, एक तो रफ़ी जी आप भी थोड़ा सा समझ लीजिए। रफ़ी जी, आपने कभी देखा है जब दूध में उफान आता है, दूध में जब उफान आता है और जब दूध बाहर निकलने लगता है तो हम लोग दौड़ के जाते हैं, कहते हैं दूध में उफान आ गया। दूध में उफान का जो क्षण होता है, लेकिन उससे बहुत पहले से ही दूध के अंदर लगातार गर्मी आनी चालू हो जाती है। 1984 के अंदर जब इंदिरा जी की हत्या हुई, उसके बाद राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। 1984 के बाद से और 89 तक कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस के नुमाइंदे जो जगमोहन थे, वो जगमोहन जो है मतलब गवर्नर के रूप में वहाँ पर रहे, क्या नाम है, जम्मू कश्मीर के गवर्नर के रूप में रहे। ये 5 साल का जो समय था, इस 5 साल के समय ने, इस बीच आपको मालूम होगा कि 89 के अंदर वहाँ पर इलेक्शन हुआ। उस इलेक्शन में बहुत धांधली का आरोप लगा और उसके बाद जो सरकार बनी, राज्य सरकार किसकी बनी बताएं आपको? राज्य सरकार बनी नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की। अगर आप बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की, तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? वो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी थी वहाँ के स्टेट की, उन्होंने पूरी नहीं निभाई। उसके अंदर कांग्रेस पार्टी शामिल थी। यहाँ पर सरकार किसकी थी? यहाँ पर सरकार उस समय से पहले 84 से लेकर 89 तक सरकार थी कांग्रेस की। मैं कंप्लीट कर दूं। आप बातों को घुमा रहे हैं। अरे आप पूरी बातों को कंप्लीट क्या कर रहे हैं? आप गुमराह कर रहे हैं। बताइए, जो उसके तथ्य है, जो उसकी सच्चाई है, उसको तो आप बता नहीं रहे। आप उस बात को भी घुमा करके बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बताइए कैसे घुमाया मैंने? भाई एक बात बताइए कि जो 1990 में जो वहां पे गवर्नमेंट चली, वहां पर जो भाजपा की सरकार थी, ठीक है, भाजपा की सरकार थी सर? कहां की सरकार भाजपा की? समर्थन में जो सरकार चल रही थी, समर्थन में जो सरकार चल रही थी, कहां पर थी? जो वहां के जो गवर्नर थे सर, कहां पर थी? वहां के जो गवर्नर थे, एक बात बताइए उस समय सेंटर में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सत्ता में, लेकिन विपक्ष में कौन बैठा था? सेंटर में किसकी सरकार थी? सेंटर में किसकी सरकार थी? नहीं, ना तो आपको पक्ष पता है, विपक्ष को बता तो रहा हूं मैं आपको सर, बताता रहा हूं। 84 से 89 तक कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, और कांग्रेस की सरकार के जो जगमोहन थे वो उस समय के गवर्नर थे। उसके बाद जो कॉलिशन गवर्नमेंट आई, जब वीपी सिंह की सरकार हो गई थी, ठीक है, जब तक वीपी सिंह, जब 90s की बात है, जब वीपी सिंह आए तो जगमोहन को इसलिए लाया गया क्योंकि ऑलरेडी 5 साल वो यहाँ पर गुजार के आए थे कि भाई आपका कार्यकाल यहाँ पे हुआ है, आप यहाँ पे आइए, उसको संभालिए। तब तक चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। चलिए, अब कंप्लीट कर लेंगे आप मेरी बात कंप्लीट कर लेंगे सर, कंप्लीट कर लेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कंप्लीट करने दीजिए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, बताइए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। बताइए। चलिए, आप उस समय पे गवर्नमेंट की, उसकी गवर्नमेंट थी, इसके राज्यपाल थे, उसके ये थे, उसके ये थे, लेकिन जिनके साथ ये सारी दर्दनाक जो चीजें हुई उनके साथ तो बीती। बीतने के बाद सबसे बड़ा सवाल कि उनके साथ क्या इंसाफ मिला उसको, और उनके बाद उनके लिए तमाम जो गवर्नमेंट्स रही, आप कांग्रेस के लिए कहते हैं कि भाई कांग्रेस ने जो समय समय पर रही और कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, क्या उसके बाद कभी बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आई? और अभी सेंटर में पिछले बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई और धारा 370 खत्म हो गई, पिछले खत्म हो गई धारा 370, समझ गए? और ये खत्म हो गई, और ये दिमाग से उड़ा दीजिए, ये समय उड़ा दीजिए, वो समय चला गया। धारा 370 ने खत्म कर दिया, वो सारी रीढ़ जो थी ना वो खत्म हो चुकी है, आप भूल जाइए। करना ही सिर्फ उनका उपचार नहीं था ना, बहुत बड़ा उपचार था। अगर धारा 370 लगते ही नहीं शुरू में, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। धारा 370 थे जिसने उस क्षेत्र को देश के काट के रखा। आप देख लीजिए, को आपने कश्मीर में बसाया, किसको? उसके बाद कितने कश्मीरी पंडितों को आपने कश्मीर में बसाया? आप कश्मीरी पंडित की बात करते हैं। धारा 370 जब ये पूरा मामला कोर्ट में गया, पूरा कोर्ट में जाने के बाद
जब ये मामला कोर्ट में गया और इस कोर्ट में जाने के बाद इस पूरे मामले में एक मामले में सुनाई हुई और एक बंदे को आरोपी भी साबित किया गया और उसमें जो गवाह था वो मुस्लिम गवाह था। अरे किस मामले की बात कर रहे हैं भाई? जो ये जो सारा नरसंहार हुआ उसमें जो पूरा मामला गया कोर्ट में और उसमें जो गवाह के रूप में जिसमें जो शामिल हुआ सामने आया वो एक मुस्लिम सामने आया। तो आप खुद कहिए कि आप जिस तरीके की जो फिल्म को दिखाने की कोशिश कर रहे हो। देखिए मैं सवाल से भटके नहीं है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो सवाल है द कश्मीर फाइल को लेकर है। अब सवाल ये कि इस फिल्म की जरूरत क्यों पड़ी ऋषिपाल जी? आखिर उस दर्द को बताकर जिस दर्द को समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा बहुत समय से छुपाता आ रहा था, तो एक समय तो था ना उस दर्द को सामने लाया गया। आज भाजपा की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, तो आज लोगों को सामर्थ्य आई है कि सच को दिखाने की। सच दिखाया गया है। धारा 370 का खत्म होना एक अपने आप में बहुत मील का पत्थर है। एक मिनट और आप देख लेना आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा और आपको पता लगेगा कि अब जब कांग्रेस जो जम्मू कश्मीर को भारत से मिला दिया गया है, तो आप देखना ना केवल कश्मीरी पंडित बल्कि संपूर्ण भारत जो है उसके साथ जोड़ेगा और बहुत बड़े विकास को देखेगा। कैसा विकास को देखेगा जी। किस तरह का कि भगवाकरण होगा क्या जम्मू कश्मीर में भी? किस तरह का विकास की बात कर रहे हैं? ये तो आप नहीं, एक मिनट जम्मू कश्मीर में भगवाकरण होगा, ये तो आप नई बात लेके आ गए। और दूसरी बात ये भाई मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अब ये भगवाकरण ये भगवा जो शब्द है आप बार बार इसका इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है भगवा होता क्या है? आपको पता है? आप बताएं। भगवा का मतलब है, भगवा वो वस्त्र होते हैं हमारे जो शास्त्रों के अंदर जो साधु और संत पहनते हैं, और वो लोग इस वस्त्र को पहनते हैं जिनको जो समाज के लिए देश के लिए अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। तो आप भगवाकरण को आप भगवाकरण को करने, हाँ फिर आप भगवाकरण को इस्तेमाल, हमारे देश की एक परंपरा है। आप देखिए आप मेरे भाई हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके और मेरे डीएनए भी एक जैसे होंगे। आप हम अब से 2 साल 10 साल वो पहले हम 10 परंपरा पहले हम लोग अगर ऋषिपाल जी अगर आपने बोल लिया तो और भी है दो रंग, उन दो रंगों की बात क्यों नहीं की जाती? हम कौन सी रंग की बात नहीं करते, आप कैसी बातें करते हो? कौन अगर आपने बोल लिया तो ये भारत है ना, भारत हो रही है, 3 रंग की बात हो रही है, तो उसमें एक ही रंग भाई आप ही तो बात कर भगवे की, तो आप ये शब्द तो आपने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया नहीं, आप भगवाकरण की बात कर रहे हैं, शब्द आपने दिया ना। आपने कहा जम्मू कश्मीर भगवाकरण हो रहा है, भाई एक नई बात लेके आप आ गए हो, कहां से भगवाकरण हो रहा है? एक बात बताइए, शिक्षा को आप देख रहे हैं, पूरे देश के अंदर शिक्षा को भगवाकरण की नजर से देख रहे हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? शिक्षा व्यवस्था है, स्कूल के अंदर भी भगवत गीता को पढ़ाया जाए, क्यों धार्मिक ग्रंथ को किसी स्कूल के अंदर पढ़ाने की बात को क्यों तरजीह दी जा रही है? मैं देखिए माफ़ी चाहूँगा आपसे कहने के लिए, क्योंकि मैं ये कम से कम मैं अपने निजी तौर पे समझता हूँ कि भागवत गीता जी कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। हम उनको धार्मिक ग्रंथ से और ग्रंथों से कंपेयर नहीं कर सकते। मैं आपसे, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे मित्र हैं, मैं चाहूँगा कि आप एक बार जरूर भगवत गीता का अध्ययन करें, फिर आपको पता लगेगा कि हम किस तरह समाज में रहने के लिए समाज के सब चीज़ का जो जवाब है, हर चीज़ का जवाब भगवत गीता के अंदर है। दूसरी बात, जो भी शिक्षा की आपने बात करी है, आपने अभी 1-2 दिन पहले उपराष्ट्रपति जी ने भी ये बात को कहा है और पार्लियामेंट मिनिस्टर जोशी जी ने इस बात को कही है, ये एक लोगों का मत है। दूसरी बात, उपराष्ट्रपति जी ने भी कहा कि अगर भगवाकरण की बात होती है शिक्षा के अंदर तो इसमें गलत क्या है? आप देखो, हम किसी भी धर्म के लिए आप सुनो ना, किसी धर्म के लिए आप किसी धर्म विशेष की अगर बात करते हैं जहाँ शिक्षा का आप जहाँ एक तरफ तो हिजाब पर बैन लगाते हैं, एक लड़की अगर अपने सर पे कपड़ा रखना चाहती है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। आप एक चीज बताओ, एक मिनट रफी जी बता दो, आप सुनेंगे नहीं, आप बता दो। अब आप नहीं सुनेंगे, कमाल हो गया, कह ली ना, बताइए। अब मेरी भी एक बात सुन लीजिए। अच्छा बता दीजिए। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि एक बच्ची अगर स्कूल में हिजाब पहन करके जाना चाहती है तो आप उसको धर्म से जोड़ के देख लेते हैं, लेकिन एक ही स्कूल में जब भगवत गीता पढ़ाने की बात आती है तो आप उसको कहते हैं कि नहीं जी ये चीज ठीक है, ये चीज गलत नहीं है। तो वो चीज ठीक कैसे हो जाती है और ये चीज गलत कैसे हो जाती है? मेरा एक सवाल और ले लीजिए, आप, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अब कश्मीर फाइल्स आई है, मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो कश्मीर फाइल्स अब जो आई है, 6 से 7 साल आपकी गवर्नमेंट हो गई और आप अब ये कश्मीर फाइल्स आई है,
तो इस कश्मीर फाइल का मकसद क्या है कि कश्मीरी पंडितों के जो दर्द के जो गहरे जख्म हैं उन पे मरहम लगाने का काम करेंगे, उनको सहायता देने का काम करेंगे, या आने वाले जो जम्मू कश्मीर के जो चुनाव हैं उसमें फायदा लेने का काम करेंगे। ऐसा कौन सा आप इसमें काम करेंगे जो कि आप इस जा कश्मीर फाइल से, जिससे कि आपको लगता है कि ये चीज होगी? मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूं कि इसके बाद क्या कश्मीरी पंडित कश्मीर में जाएंगे, क्या उनके लिए कॉलोनी बसाई जाएगी, क्या उनके बच्चों का आप सही से ख्याल रखा जाएगा, उनके विकास की बात की जाएगी, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का हक मिलेगा, और कश्मीरी पंडितों के साथ साथ जो सिख गए थे, जो और भी समाज के जो लोग गए थे, क्या उनको अधिकार मिलेगा, या सिर्फ फाइल ही बनती रहेंगी, फिल्म ही बनती रहेंगी और राजनीति होती रहेगी, और हिंदू मुसलमान के बीच में सिर्फ एक खाई खोदने का काम किया जाएगा, भाईचारे को खत्म करने का काम किया जाएगा? लगाम दीजिए, प्रश्न को लगाम दीजिए। पहला आपने सबसे पहला सवाल ये किया कि भाई आपने हिजाब पर बैन लगा दिया। भाई कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नियम पास करके हिजाब पर बैन लगाया है? ये बताइए। या भारतीय जनता पार्टी कौन सी सरकार है जिसने बैन लगाया है? आप कैसी बातें करते हैं? आप मतलब हवा में आप ये जो आप मतलब ये भड़काने वाला काम करते हैं ना, ये ना तो आपको तथ्य की जानकारी है, ना आपको कानून की जानकारी। हिजाब का विरोध क्यों करते हैं? अरे आप हिजाब का विरोध क्यों कर रहे हैं? आप सुन लो ना, आप सुनो। मुद्दा आपका उठाया हुआ, आप उठा रहे हैं उस मुद्दे को, आप ही उसका भगवाकरण कर रहे हैं। एक लड़की स्कूल में पढ़ने जा रही है, उसके पास जाकर के 10-12 लड़के भगवा अपने गमछे को लहरा रहे। आपने तस्वीरें देखी हो तो आप देखिएगा किस तरीके के हालात थे। घर में सभी के बच्चियां हैं, आपने सही एक कहा, लड़की के साथ ये देश है, इस तरीके से और होता है, समाज शर्म की बात है कि ये जो देश चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा या मुल्लाओं के इस्लाम से चलेगा? ये देश, ये बात है। अरे वो जो बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं, आप उनको क्यों रेडिकल बनाना चाहते हैं? क्यों उनको धार्मिकता, सांप्रदायिकता उनके मन में डालना चाहते हैं? उनको छात्र रहने दो ना, अभी तो पढ़ाई का समय है भाई, उनको पढ़ने दो, ये समय है। उन बच्चियों को, उन बेटियों को, चाहे बेटे कोई भी है, उनको पढ़ने दो। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, उनको धार्मिकता भावनाओं में मत आन दो। एक बात आपको, एक बात सुन लीजिए। पहली बात तो ये आपका सवाल का जवाब। दूसरी बात आपने कही कि जो भारतीय, देखिए आप इसको माने या आप ना माने, विश्व जानता है कि धारा 370 का हटना अपने आप में कश्मीरी जो व्यवस्था है, कश्मीरी जो पूरी जो राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था में, उसमें बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। आप समझ ले, आने वाला जो समय है कश्मीर के अंदर विकास को आप देखेंगे। और आपने कहा ना, और सुनिए, ये आपकी सोच है, कश्मीरी पंडितों को वापसी करने वाली आपने बात अलग कर दिया, फिर उनसे सिख को अलग कर दिया। हमारे लिए पूरे कश्मीर के लोग जो हैं वो भारत के लोग हैं। हम विकास चाहते हैं पूरे भारत में। मुसलमानों की बात क्यों नहीं की गई? सिख की बात क्यों नहीं की गई? किसमें? द कश्मीर फाइल। अरे भाई, घर छोड़ के कौन आया था? मुसलमान घर छोड़ के आए थे या कश्मीरी पंडित घर छोड़ के आए थे? बताइए। आज कश्मीर में कश्मीरी पंडित नहीं रह रहे क्या? आप कितने रह रहे हैं? कितने रह रहे हैं? 800 परिवार रह रहे हैं। आपको मालूम है 800 परिवार रह रहे हैं। 5 लाख लोग अपना घर छोड़ के आए हैं। 5 लाख लोग। देखिए, हर लोग नए नए डाटा बता रहे हैं। कोई कह रहा है 5 लाख लोग, कोई कह रहा है कितने हजार लोग, कोई कह रहा है कितने हजार लोग। मतलब इसमें भी आप राजनीति करेंगे, इसमें भी राजनीति करेंगे, मतलब इसमें भी आप राजनीति करेंगे। 5 लाख लोग अपना घर छोड़ के आ गए, रातों रात सब कुछ छोड़ के आ गए, इसमें भी राजनीति कमाल राजनीति। मैं तो उनके विकास की बात कर रहा हूँ। विकास तो भाई आप सुनो, विकास जम्मू कश्मीर का हो रहा है। देखिए, जम्मू कश्मीर का विकास हो रहा है, समझ लीजिए। लेकिन आप लोग जो ऐसी ताकतें हैं ना, जो पाकिस्तान में उसको सपोर्ट करते हैं, आप लोग करने देते। आप लोगों ने, आप ही से जुड़े, आप लोग वहां के जनमानस जो है, वहां के जो यूथ है, आप लोगों ने उनको कभी भी देश की मुख्य धारा से जुड़ने नहीं दिया। आप लोगों ने आप पे सवाल किया है, आप ही के लोगों ने आप ही पे सवाल किया है कि क्या ये द कश्मीर फाइल से जो कमाई, आप तो यहाँ भी ये बात करते हैं, आप अच्छी बताओ ना, आप यहाँ भी धार्मिकता को लेकर आ गए, आप यहाँ भी विरोध कर रहे हैं, किया जाएगा, विरोध कर रहे हैं। एक मिनट, शांति शांति सर, आप मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप यहाँ भी फिल्म का विरोध करते हैं। सवाल है सर इस मूवी को लेकर। ठीक है, द कश्मीर फाइल बनी, अच्छी है कि किसी के दर्द को बताकर पूरे देश को बताने का काम हो रहा है। जी। यहाँ तक तो सही है, लेकिन जब हम किसी के दर्द को बताने की बात करते हैं तो उसमें नफरत जो फैलती है, तो उस पर भी हमें लगाम लगाने का काम करना चाहिए। मेरे भाई, तीसरी बात समझ में, आपने जब आप और हम इस बहुत बड़े देश में एक नैरेटिव चलता है, लोग बार बार इस बात को कहते हैं कि आतंकवादी जो होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। तो भाई कश्मीर फाइल में अगर आतंकवादी कश्मीरी पंडितों को मार रहे हैं और हम उन आतंकवादियों के
खिलाफ अपने रोष को प्रकट कर रहे हैं, तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? आसाम से विरोध आ रहा है, यहाँ से विरोध आ रहा है, किसने कहा? देखो इस्लाम का मुस्लिम धर्म में कोई विरोध नहीं हुआ, लेकिन ये नैरेटिव आप लोग आप सुनिए पहले, आप सुनिए, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कश्मीरी पंडितों का दुख दर्द जितना आपको है उससे ज्यादा हमको भी है, लेकिन मुझे इस बात का दुख आपसे भी है कि जहां आप सबका विकास, सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हो, पूरे देश में किस तरीके से मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ कितनी बर्बरता की जा रही है और वो सारी तस्वीरें बाहर निकल के आ रही है, लेकिन आप उनके दर्द को बिल्कुल भी बयान नहीं करते, उनके दर्द को बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं करते। और क्यों कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये दर्द हमारे अंदर है, हमारे अंदर ये दर्द नहीं है कि आप कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखा रहे तो हमको वो दर्द है, हमको वो दर्द नहीं है, उस दर्द के तो हम खुद एक हिस्सा है, हमने भी तो वो दर्द झेला है, हमारे लोगों ने भी तो वो दर्द झेला है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप सरकार में आप समाधान कर सकते हैं, आप प्रशासन में बाढ़ हो, आप वो बाढ़ हो, सोचिए हो, आप इन चीजों को सोचिए हो, मैं आपको जवाब देता हूँ, राजनीति करेंगे, मैं जवाब बैठ करके, देखिए आप वो बाढ़ हो जो अपनी खेत को खा गई हो, आप वो मुल्ला मौलवी वाले का जो आपने एक व्यवस्था बना दी ना, लोगों को, एक आम मुस्लिम जो शख्स था, एक जो कांग्रेसी विचारधारा थी, जितना तुष्टीकरण कांग्रेसियों ने किया है ना मुस्लिम समाज का, उतना किसी ने नहीं किया। आप समझ लीजिए, आप एक बात मेरी बात सुनिए, मुस्लिम समाज के ठेकेदार नहीं है कांग्रेस, मुस्लिम समाज की ठेकेदार नहीं है कांग्रेस। अरे सुनिए भाई, मेरा जवाब तो लेने दीजिए। आप ये कहते हैं कि भाई मुस्लिम समाज जो है एक माइनॉरिटी समाज है और उसकी तरक्की नहीं हो पा रही। भाई जो सिख है वो भी तो माइनॉरिटी समाज है, जैन जो है माइनॉरिटी समाज है, बौद्ध जो है माइनॉरिटी समाज है, सब तरक्की नहीं कर रहे हमारे देश के अंदर। क्यों? सब तरक्की कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे जो लोग थे जिनकी जिम्मेदारी थी कि उस समाज को आगे बढ़ाना, आपने समाज को आगे बढ़ने नहीं दिया। ये जिम्मेदारी आप जैसे लोगों की थी, लेकिन आप लोग कांग्रेस जैसी पार्टियों के पिछलग्गू बने रहे, इसलिए आज समाज की ये स्थिति है। सरकार में आज आप हो, करने प्रशासन सारी कुछ सब कुछ आपके पास है, आप अगर हैं तो आप समाज हमें ही कोस रहे हो। हाँ बिल्कुल, आज भी आप हमें ही कोस रहे हो। बिल्कुल बता रहा हूँ ना, अगर बीजेपी सरकार में साथ है, आप बीजेपी को साथ क्यों नहीं देते? कहाँ नहीं देते? आप एक सिरे से नकार देते हो, मोदी जी इस बात को कहते हैं कि देश की जो मुस्लिम महिलाएं वो हमारी बहन है, उनके लिए 3 तलाक लेकर के आते हैं। आज उनके आपने स्वीकार किया, आपने स्वीकार किया ना, आप ही के पार्टी के सवाल करते हैं इस बात को। आज 3 तलाक जैसा मुद्दा आज तक कोई लेके नहीं आया, आपने स्वीकार किया। उन बहनों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाया, आपने स्वीकार किया ना। इसी तरह से सारे कदम उठाए जाएंगे। ऋषिपाल जी, 3 तलाक के मुद्दे के पीछे क्या वजह है, क्या नहीं है, उन विजयों पे ना जाएं। हम तो सिर्फ आपको यह कहना चाह रहे हैं, मेरा सवाल आपसे यह है कि जब द कश्मीर फाइल की बात की जा रही है, द कश्मीर फाइल जिस सत्ता में जो मामला हुआ था, उस पार्टी को लेकर पार्टी राजनीतिक झगड़ा तो कोई नजर आ नहीं रहा, लेकिन धार्मिक विवाद इस फिल्म में पूरी तरीके से निकल कर आ रहा है। बड़ी जिम्मेदारी से एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। टीपू जी सिर्फ प्लीज आप भी सुनिएगा, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि अगर कश्मीर फाइल एक फिल्म आई और उस फिल्म में कश्मीरी जो पंडित थे उन्होंने अपने दर्द को दिखाया, तो अपने आप में सोचिए ना कि एक आसाम से भी कुछ लोगों ने, जो वहाँ के एमपी तक है, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि ऐसी फिल्म को बंद हो जानी चाहिए, और बहुत सारे लोगों ने किया। अभी 1-2 दिन आपने अखबारों में देखा कि किस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं। अरे इनको विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उस दर्द के साथ खड़े होना चाहिए। आप अगर कह रहे हैं हम दर्द के साथ खड़े हैं, तो दोस्त मेरे वो दर्द दिख नहीं रहा। आप खड़े तो दिखे, आप दर्द कैसे दिखेंगे? आप खड़े हो, आप तो उस बात का विरोध कर रहे हो। विरोध क्यों कर रहे हो भाई? कौन विरोध कर रहा है? अरे एक नाम गिराइए, आप एक नाम गिराइए, एक नाम गिराइए भाई। आप टीवी पे डिबेट पे बैठे, मैं बता रहा हूं, एक नाम बता रहा हूं। बताइए, आप कश्मीर फाइल का कौन सा मुसलमान विरोध कर रहा है? मैं बताया तो ये कह रहा भाई हमारे दर्द को भी अरे बता रहा हूं, हमारे दर्द की भी तो बात करो, हमारे जख्मों का भी तो इलाज बताओ, या दूसरों के जख्मों को दिखा करके हमको उस जख्म का भी आरोप हम नहीं लगाओगे। एक मिनट सर, एक मिनट हमारे एक मिनट सर, एक मिनट। रफी जी, आप इस डिबेट के बीच में बैठे हैं, ठीक है? आसाम से जो वहाँ के एमपी हैं, मैं अभी नाम आपको अभी बता देता हूँ, अपने फ़ोन में देख के बता देता हूँ। क्या ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कई नेताओं ने इसका विरोध नहीं किया? हाय ना बता दीजिए। अगर ऐसा है कि भाई किसी ने विरोध नहीं किया, तो मुझे लगता है शायद मुझे बहस करनी चाहिए। अब मैं आपसे छोड़ देता हूँ। ऋषिपाल जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि द कश्मीर फाइल जो मूवी है, इसमें दर्द बताया गया है। अब मसला यहाँ है कि उन कश्मीर पंडित
पंडितों के दर्द को बताने के बाद उनको मरहम लगाने का भी काम सरकार कुछ करने जा रही है, या खाली आने वाले चुनाव में जम्मू को जीतने का दावा भरने का दम भरेगी? सरकार जैसे आपको पता है सबका विश्वास, सबका साथ और सबके लिए काम करने जा रही है। मैं आपको दोबारा माफ़ी चाहूँगा, लेकिन दोबारा उस पॉइंट पे आऊँगा कि जैसे सबसे इम्पोर्टेंट काम तो ये था कि धारा 370 को ख़त्म करना। धारा 370 को ख़त्म करने के बाद अब वो क्षेत्र जो है पूरे राष्ट्र से जुड़ गया है, ठीक है, वो उस आत्मीयता से जो पहले नहीं जुड़ा हुआ था। अब आप समझ लीजिए कि अब 2 विधान, 2 संविधान, 2 झंडे, वो सब बात ख़त्म हो गई है। ऐसी स्थिति में तो आप ये देखिए लगातार पिछले कुछ समय से लगातार जो इकोनॉमिक गतिविधियां हैं, अगर आप देखें पिछले उनको चेक करें तो इकोनॉमिक गतिविधियों में बहुत इजाफा हुआ है। आप ये भी देखेंगे कि आतंकवादी घटनाएं जो हैं पिछले बहुत समय से जो हैं बहुत कंट्रोल में हैं। अपने आप में ये बहुत चैलेंजिंग स्थिति है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हमारे यशस्वी जो प्रधानमंत्री हैं, वो लगातार, उनकी पूरी टीम इस कोशिश में है कि इस जो जंग है, इस जंग को जीता जाए, क्योंकि एक परोक्ष जंग है। अभी भी हम ये मानते जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम एक परोक्ष जंग कर रहे हैं। जब तक वो बिल्कुल नस्ते नाबूद नहीं हो जाते, वो अपने आतंकवादी घटना को नहीं बंद कर देते, तब तक हमारे लिए बहुत मुश्किल है। एक बात। दूसरी बात, जैसे सिनेरियो आप देख रहे हैं, अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान के साथ हम देख रहे हैं अफगानिस्तान, जिस तरह से वहाँ पे पॉलिटिकल चेंज आ रहे हैं, तो हमारे लिए एक बहुत कंसर्न है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि जो भी हमारे आसपास के जो रहने वाले लोग हैं, वो किस तरीके से रेडिकल जो हमारे वहाँ कश्मीरी बच्चे हैं, जो यूथ है, वो किसी भी तरीके से जो धार्मिक उन्माद के अंदर वो किस तरह फंसे ना, और राष्ट्र के विकास के अंदर सदैव आगे। क्या आप मानते हैं कि घाटी में बिल्कुल भी आतंकवाद है वो खत्म हो चुका है? बहुत हद तक खत्म हो चुका है। आप देख लीजिए घटना, जब नोटबंदी करी गई थी ना, तो यही कहा गया था कि अब जो भ्रष्टाचार पे जो अब चोट पड़ेगी और जो काले जो नोट हैं, जो नकली जो नोट हैं, वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से नकली नोट निकल करके सामने आए और सारी चीजें वही ठीक। धारा 370 किस तरीके से बात को कहां धारा 370 का भी वही है कि धारा 370 हटने के बाद भी वहां अभी भी किस तरीके से आतंकवाद पनप रहा है, वहां के लोग अभी भी त्रस्त हैं। सवाल आज भी लोग गवर्नमेंट पे उठा रहे हैं कि धारा 370 हटने के बाद आज भी कैसे पाकिस्तान वहां हावी हो रहा है, वहां के अलगाववादी जो है वहां कश्मीर को कैसे लूट रहे हैं, नोच रहे हैं, खा रहे हैं। क्यों नहीं इनका सफाया हो रहा? क्यों नहीं ये जो कश्मीर है पूरे हिंदुस्तान का हिस्सा क्यों नहीं बन पा रहा? आपको लगता है कश्मीर और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बन पा रहा? जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बन चुका है और अच्छे से बन चुका है, और धारा 370 का जो प्रभाव है वो आपको पूरे विश्व में सुनाई दे रहा है, यह समझ लीजिए आप। और ये जो प्रभाव है, ये पाकिस्तान में बैठे हुए जो उनके आका है, वो भी उनके कानों में बात पहुंच चुकी है कि किस तरीके से भारत ने एक ज़बरदस्त स्टैंड लेते हुए इस बात को जड़ से ख़त्म कर दिया। और सुन लीजिए, पूरी संसद आपने देखा, पूरी संसद में कांग्रेस जैसे पार्टियां और ये सब पार्टियां एक तरफ थी, लेकिन फिर भी जो राष्ट्र के हित में था वो प्रधानमंत्री ने किया। और आप देखेंगे एक बढ़ता हुआ जो हमारा मुस्तकबिल है, जो हमने कश्मीर के अंदर जिस तरह से कश्मीर की जो पूरे विश्व के अंदर एक छाप थी कि किस तरह से वहाँ पर एग्रीकल्चर, किस तरह वहाँ पर लिटरेचर था, किस तरह से और सब चीज़ें थी, उनका भी हम विकास देखेंगे। इसी कड़ी में आपके ये जो कश्मीर के जो आतंकवादी इनके जो आका बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर, उन पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के अंदर इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस मनाने के लिए प्रस्ताव रखा, और प्रस्ताव वहाँ पास हुआ, जिसको भारत ने बड़ी कड़ी आपत्ति की कि किस तरीके से जो धर्म है, किस तरीके से धर्म हावी हो रहा है, किस तरीके से जो प्रेम सौहार्द है वो कम हो रहा है। लेकिन आप देखेंगे आने वाले समय हमारे इस मुद्दों पे हम अगली डिबेट पे बात करेंगे, अगली चर्चा पे बात करेंगे। आज की जो हमारी चर्चा थी द कश्मीर फाइल को लेकर कि इस मूवी के अंदर जो दर्द बयान किया गया है, कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयान किया गया है, जो आज पूरे देश ने उसको देखना शुरू किया है। अब सवाल कई सारे खड़े होते हैं कि क्या अब जब वर्तमान सरकार जो है द कश्मीर फाइल के माध्यम से कश्मीरी पंडितों के दर्द को दिखाने का काम कर रही है, तो उनको मरहम लगाने का भी काम की शुरुआत उनको करनी चाहिए, और साथ में ही किस तरह की शुरुआत वो होगी वो पूरा देश भी देखेगा। अभी की चर्चा यहीं खत्म की जाती है। नमस्कार।